छेनी तोरिङेना चिटिपा चिटी बोलीको होना छेनी तोरिङेना पैसायो कोइली साली छेनी तोरिङेना चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसायो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसायो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही किन्तालन किन्डालन स्वर्गनु जा बिजुले ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही किन्तालन किन्डालन स्वर्गनु जा बिजुले पैसा यो कोइली सा किन पातन किन्देस रंग्या मोरंग देस सामो गोरंग देस हो पैसा यो कोइली सा किन पातन किन्देस रंग्या मोरंग देस सामो गोरंग देस पैसा यो कोइली साली किताबाली सारे तोही दुनिया मारू कशे किताबाली करे तोई पैसा यो कोइली साली किताबाली सारे तोही दुनिया मारू कशे किताबाली करे तोई पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी हालजुन कितसी मारे दे पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी हालजुन कितसी मारे दे ली पैसा यो कोइली साली नीउची थालानी अंगतन की रोनची नीउची थानीना ओ पैसा यो कोइली साली नीउची थालानी अंगतन की रोनची नीउची थानीना पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगो खोरे की मालानी कितसी वक्तम तई पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगो खोरे की मालानी कितसी वक्तम तई नमस्कार। संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में मैं राम भगत नेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे जिस प्रकार से कोविड का जो समय निकल चुका है और पूरे भारत में, पूरे हिमाचल में, पूरे किन्नौर में एक संगीत की लहर निकल चुकी है। जिस प्रकार से मेले चले हुए, आपका समर फेस्टिवल, क्राफ्ट मेला, अब जो है आपका यूथ फेस्टिवल, फिर आपका रारंग मेला, उसके बाद आप प्योल अभी आएगा। और जैसे-जैसे जो है मेले चल रहे हैं, ऐसे-वैसे जो हमारे संगीत जो प्रेमी हैं, उनको जो एक मेले का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका जो है एक आगमन हो रहा है, वो अपनी जलवा को दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या उनका जो अस्तित्व है, 2 साल से जो कोविड के समय का उनका अस्तित्व पूरा हो रहा है, उन्होंने अपनी भरपाई की है? क्योंकि पिछले कोविड के दौरान से 2 साल का जो अस्तित्व है, हमारे जो कलाकारों ने खोया है, उनका मान-सम्मान, क्या उसके बाद जो है किसी भी संस्था ने, किसी भी सांस्कृतिक दल ने, किसी भी जो है संस्था ने और किसी भी राज्य स्तर मेले ने या फिर हमारे जो क्राफ्ट मेले ने, अन्य मेले ने क्या उनको प्रोत्साहन किया है? नहीं। तो हमारा कर्तव्य है, मैं पिछले कई साल मतलब जब से मैं पोर्टल चला रहा हूँ, तब से मैं ये संगीत संध्या व संगीत पर चर्चा इसीलिए चला रहा हूँ, क्या हमारा अस्तित्व ओके है?
क्या हमारे बच्चे जो हमारे काम कर रहे हैं, क्या माँ बहन हमारे बेटे काम कर रहे हैं, क्या हमारे जो है गीतकार, संगीतकार, म्यूजिशियन इसमें काम करे, क्या उनको जो है जगह मिल पा रही है, उनका मान सम्मान मिल पा रहा है, क्या उनका जो है इतिहास जो है बन पा रहा है, क्या उनका जो है इतिहास में पन्नों में नाम होगा, या फिर वो कहीं ऐसे ही सिर्फ अपने नाम के साथ गुम हो जाएंगे। ऐसे ही परिस्थितियों को लेकर हम जो है काम कर रहे हैं। लेकिन संगीत संध्या, संगीत पर चर्चा का मतलब हमारा ये है कि हमारे लोकगीत, हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर को जो बचाए लेकर आ रहे हैं, हमारे जो चाहे महिला कलाकार हो, चाहे बाल कलाकार हो, चाहे वरिष्ठ कलाकार हो, आदरणीय केदार नेगी जी, सुषमा जी, या हमारे जो उषा नेगी जी, हमारे मानसी नेगी जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। और कलाकारों की गिनती करें तो बहुत ही जो है हम कई सालों के बाद हमने देखा कि आदरणीय हमारे जो कलाकारों का नाम लिया गया क्राफ्ट मेले में, तो वो एक सराहनीय कदम था प्रशासन का, शासन का। क्या भविष्य में इन कलाकारों का नाम होगा? चलिए, इन चीजों को खत्म करते हुए आप आज का हमारा जो संगीत परिचर्चा में जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ है, हम थोड़ी सी देर हो चुके हैं क्योंकि तकनीकी से जुड़ना होता है। लाइट की व्यवस्था की कम यहाँ दिक्कत थी और उषा जी तत्पर थे हमारे पास, फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे जो युवा कलाकार कहेंगे और हमारे महिला कलाकार कहेंगे और गीतकार, कोरियोग्राफर और हमारे जो क्या बोलते हैं संगीत को आधुनिक रूप देने के लिए, और आधुनिक उन्होंने रूप दिया है वैसा वैसा के उससे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उषा नेगी जी। उनका हम अ, आदर सत्कार के साथ इस मंच में स्वागत करते हैं। और आप उनके साथ किसी प्रकार का वार्तालाप करना चाहेंगे, किसी प्रकार का उनसे गीत संगीत पर चर्चा करना चाहेंगे, या फिर उनके गीतों को सुनना चाहेंगे, तो जरूर आप प्रतिक्रिया करें। चलिए मंच में बुलाते हैं हमारे आज के अतिथि, वरिष्ठ कलाकार और युवा कलाकार, और जो है संजोते आ रहे हमारे जो आज के कलाकार आदरणीय उषा देवी को। नमस्कार उषा जी, आपका स्वागत है। देरी के लिए माफी चाहते हैं, हमारे टेक्निकली इश्यू इश्यू था। स्वागत है। वैसे भी आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उषा जी, हम आपको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने समय निकाला। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में इतने सारे महिलाएं हैं और इतने सारे युवा कलाकार हैं, बहुत कम लोग जो है हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़ने के लिए जो है इतना इच्छा रखते नहीं है, शायद बिजी रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इस बार का जो रूटीन रहा ना, तो बहुत हाँ शेड्यूल जी। मेला रहा है। कई जगह मेला है, कई जगह शादी रहा है, कई जगह जो है कई दखर, अब जो अराचंग दखन, ऐसे कुछ मेले चले हुए। फिर भी आपने समय निकाला, आपके लिए आभार प्रकट करते हैं हम। वेलकम। आपका स्वागत करते हैं पहला, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपका आपके आपका बहुत सारा जो है एल्बम हमारे पास है, लेकिन आपका सुपर हिट एल्बम रहा है बैसा बैसा। हाँ जी। तो सबसे पहले उसका प्रस्तुति रखेंगे, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। चिट्टी पा चिट्टी पुली गोहोना छनी तोरिंगीना वैसायो बुइलिसा छनी तोरिंगीना चिट्टी पा चिट्टी पुली गोहोना छनी तोरिंगीना वैसायो बुइलिसा छनी तोरिंगीना चिट्टी पा चिट्टी पुली गोहोना Kishoki no rengu ishoba Wisayo wilisa Kishoki no rengu ikofana Bachiti puligona Kishoki no rengu ishoba Wisayo wilisa Kishoki no rengu ikofana। क्या बात है उषा जी, आप कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं भी जानता हूँ आपका जो परिचय, आपका कई सालों से आपने जो है ना संगीत संध्या में, संगीत में और संगीत क्षेत्र में जो है ना अपना परिचय दिया है। और आपका बहुत आपका
वादा है, शान शायराग है, सोंगी वो पल है, और बैसा बैसा, और किशोर मुरल, ऐसे कई आपके अपने आपने उसमें अपनी प्रस्तुति रखा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, संगीत, तो संगीत से आपका जुड़ना और लगाव, और आपका इतना जो है कोरियोग्राफर था आपका पहले, आपको पता भी हो ना कोरियोग्राफर क्या था? आप पहले जो है लोगों को, मतलब बच्चों को आप डांस करवाते थे, मतलब कोरियोग्राफर थे आप, एक हिसाब से प्रोड्यूसर, डांसर टाइप के, एक निदेशक थे। उसके बाद गीत संगीत में आना, और आप अपने आप को इतना ऊंचे लेवल पर जाना, ये कैसे आपने संभव कर दिया? कोरियोग्राफर से लेकर और आपका गीत संगीत का लेवल, ये बहुत ही अचीवमेंट है आपका। मुझे गाने का बचपन से शौक था, बट कोरियोग्राफर तो क्या, सबसे पहले मैंने गाना ही गाया है तब मैं छोटी थी। फर्स्ट सॉन्ग मैंने लाइव आदरणीय श्री केदार नेगी जी के साथ गाया है। तो कोरियोग्राफर भी किया है, बट मुझे गाने का बहुत शौक था, तब मैं आज गा ही रही हूँ। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन उषा जी। और आज के टाइम में मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है, गायकी को लेकर आपने देखा होगा, आपने गायकी चुना है, और नई पीढ़ियां हैं, कोरियोग्राफी में भी कई ऐसे आपने देखा होगा कि जो हमारे नए वर्तमान के ऐसे, जो अभी हमारे मिस किन्नौर बने हैं, ऐसे कई काम करते, उनका भी कोरियोग्राफी है, और 32 के तक उनका जो है, 32 के तक उनका फॉलोअर्स है। लेकिन हाँ मैं जी, ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी को समझाना, किसी को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी पहल है। और आपने वहां से एक एक टाइम का आपका वीडियो मैंने यहाँ रखा नहीं है, लेकिन आपका वीडियो हाँ मैंने जी, देखा था कि जब रघुवीर जी का एक एल्बम था, उसमें आप लोगों ने बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफी किया था। हाँ जी, तो आपकी वो कोरियोग्राफी आज के टाइम में मिलती नहीं है, ऐसा जो गीत संगीत के साथ, स्टेप के साथ, क्योंकि आजकल तो डिजिटल कोरियोग्राफी है, और डिजिटल गीत संगीत है, जहाँ कहीं हम जो है उसको स्टेप कर सकते हैं। आप उस समय के जो है, आप जो है ना एक कलाकार है, जब आप केदार के टाइम को समय आपने बताया, हाँ फिर भी उस समय हाँ को जी। आप जो याद करते हुए, कोई ऐसे गीत संगीत है आपको याद जो आप? जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग गाया था तो तब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तब गाया जी। है मैंने फर्स्ट सॉन्ग। तब मैं छोटी भी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया शादी के बाद, मतलब तो चलिए, हम आपका जो फर्स्ट टाइम का वो सॉन्ग सुनना चाहेंगे, जो आपका फर्स्ट टाइम का सॉन्ग था। याद नहीं। हम्म। sunsenigi gyasho sungi piningla nimdirang sunsenigi gyasho sungi piningla nimdirang mitse hales bitoje sunsenigi gyasho mitse hales bitoje sunsenigi gyasho sunsenigi gyasho sungi पिन्निंगला नंदिरंग। फर्स्ट लाइन याद है बट अभी और लाइन याद नहीं है। बहुत हाँ, पहले बहुत गया है बढ़िया याद। सर। आपके आपके लिए यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है, हमारे माजू जी का, बहुत खूब उषा जी। उषा जी, थैंक आपका यू। शान शायराग एक एल्बम है, और हाँ उसके जी, बाद किशोर मोरियल है। उसमें से आपका चुमरी, जो हाँ भी जी, आपका, हाँ, जो भी आपका जो भी प्रस्तुति है, अपना जो गाना है, उसके लिए ठीक है। आप प्रस्तुति रखिए। उसके बाद हम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगता है, हमारे आज के अतिथि से गाना जो है अपना प्रस्तुति रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे किन्नौर की बहुत सुंदर सुर कोकिला, आदरणीय उषा नेगी जी।
Gune bagya shismabak, songine bagya shismabak, duklikin phime ginima, gunyali hachis betuk, duklikin phime ginima, songi gunyali hachis betuk. Ang sunni kang songi, ang sunni kang songi. Tuklikin phime ginima, gunyali hachis betuk, tuklikin phime ginima, gunyali hachis betuk. ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है किशोर मुर्गुल का। बहुत बहुत बधाई। उषा जी, किन्नौर के अंदर में ट्रेडिशनल गानों का महत्व दिया जाता है। हम लोग ट्रेडिशनल के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ट्रेडिशनल का सबसे पहले महत्व देते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपनी प्रस्तुति रखें। दोने सने सयली बियली मायाली कमरो नंगाली तमोयोने कमरो नंगाली मोयोने कमरो नंगाली मोयोने आली ದೋದ್ಯಾನು ಎಂದೇನಲಿ ದೋದ್ಯಾನು ಎಂದೇನ ಬಂಗುಲ್ಯೋ ದೋದ್ಯಾನು ಎಂದೇನ ಬಂಗುಲ್ಯೋ ಯಾಲಿ ಸೊಲೋರೈ ಕೋನಿ ಚಾಲಿ ಜೋ ಮಲಸುಂ Sulurai koni zazo malizum. बहुत खूब। कम गाऊंगी। बहुत खूब। हमारे से जुड़े हैं किन्नौर के सुर कोकिला आदरणीय उषा नेगी जी। एक प्रतिक्रिया आई है, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर प्रीतम रेखा कहते हैं कि आप टोपी में बहुत क्यूट लगते हैं, तो इसलिए ध्यान देना जब कभी मंच में जाएंगे तो आपने टोपी जरूर पहनना है। इन्होंने कहा कि प्रीतम रेखा कहते हैं कि आप टोपी में बहुत क्यूट लगती हैं, यू आर माई फेवरेट सिंगर, कीप इट अप। तो ये कहा है प्रीतम रेखा। जो भी प्रतिक्रिया करते मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जहाँ से भी प्रतिक्रिया आती है तो कृपया अपना नाम और जगह बताएं, ताकि हम यहाँ से अपने अतिथि को बताएं कि इस एरिया से इनका जो है प्रोत्साहन हो रहा है। तो चलिए प्रीतम रेखा जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और फिलहाल आपके लिए उषा जी, बहुत बेहतरीन आपके लिए ये कहा गया कि टोपी में आप बहुत ही खूबसूरत जो है रहते हो। और दूसरी बात, हमारा परिधान है और हम जिसलिए लड़ते हैं, अभी हमारा जो एक नया एक लड़ाई थी उसमें यही था, हमारा गीत संगीत और परिधान के लिए, संस्कृति के लिए था। तो हम कोशिश करेंगे, मुझे भी इस जो संडे वाला त्योहार में मुझे भी खुद टोपी पहनना चाहिए। चलिए रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोपी मैंने सोचा, मैंने पता नहीं क्यों उतार दिया, पहले मैं टोपी पहन रही थी। उषा जी, आपके लिए एक और प्रतिक्रिया है। जहां तक मुझे जानकारी कि उषा जी किन्नौर में एकमात्र गायकी जिन्होंने किन्नौर के गानों में फाट जो गाना होता है उसमें आपका प्रथम है। मतलब आपने फाट गानों के एक अलग से जो है टेम्पो को बढ़ाया है, बाकी नहीं। तो यही हो सकता है, टेम्पो को बढ़ाया। तो चलिए 10 मिनट आपके लिए कोई और 10 मिनट हम आपसे कोई भी आपसे गाना नहीं पूछेंगे। 10 मिनट आप अपनी ओर से कोई भी फाट गाने का जो है टेम्पो के साथ रखे। स्वागत है आपका पुनः 10 मिनट अपनी ओर से। हाँ, चलिए मैं देखता हूँ कि जहाँ, क्योंकि यहाँ लाइव में 10 मिनट आपको दिक्कत होगी, जहाँ लगेगा कि आपको रुकावट है, मैं खुद आ जाऊंगा। स्वागत है पुनः आपका। ठीक है। है मेरे बैसा बैसा या मेरे बैसा बैसा Ifang halalan chayla hi hojje hala hojje
대방 halalan chila ki hojje hala hojje hayya mere baisa ang baisa ya mere baisa ang baisa तुम लोग का यंगशीलिते की हज्जे हला हज्जे तुम लोग का यंगशीलिते की हज्जे हला हज्जे हैया मेरे बैसा बैसा या मेरे बैसा बैसा हिंठाटे चुबालितंग की हज्जे हला हज्जे हिंठाटे चुबालितंग की हज्जे हला हज्जे बात है बहुत। चलिए रखिए। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है प्रेम नेगी का, दीदी अपना फेवरेट सॉन्ग। किनारी या हिंदी कौन सा? हाँ, इन्होंने कुछ भी कहा कि प्रेम नेगी है आपके फेवरेट कोई फॉलोअर होंगे, उन्होंने कहा कि दीदी अपना फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग मतलब किन्नौरी ही है कि मतलब कुछ और भी गा सकती हूँ? फेवरेट अब मेरा आप अपनी ओर से फेवरेट कहा है इन्होंने, फेवरेट। हिंदी गाना सुनाती हूँ मैं। जी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पेज के साथ जुड़े हैं उषा जी। जिस बार से आपने कहा कि आपने केदार केस में काम किया है, जब ऑर्डिनरी और जब डिजिटल काम नहीं हुआ करता था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान में डिजिटल काम, आपका एक वीडियो है, दिखाते हैं हम आपको। चिट्टी गोली गोना छेनी तोरिङिना वैसायो बोइली साली छेनी तोरिङिना चिट्टी गोली गोना छेनी तोरिङिना वैसायो बोइली साली छेनी तोरिङिना चिट्टी गोली गोना किशो किनोरिङ शोभा वैसायो बोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ चिट्टी गोली गोना किशो किनोरिङ शोभा वैसायो बोइली सा किशो किनोरिङ कफना
ओ पैसा यो बोइली साली ऐसास की चाली रही किन्तालन किन्डालन स्वर्ग मुजा बिजुल्ले ओ पैसा यो बोइली साली ऐसास की चाली रही किन्तालन किन्डालन स्वर्ग मुजा बिजुल्ले पैसा यो बोइलिसा किन्न batang kindes rangya morangadis samo gorangadis ho पैसा यो बोइलिसा किन्न batang kindes rangya morangadis samo gorangadis पैसा यो बोइली साल किताबाली शारे तोही दुनिया मारू कशी किताबाली गरे तोही पैसा यो बोइली साल किताबाली शारे तोही दुनिया मारू कशी किताबाली गरे तोही पैसा यो बोइलिसा मुखाले नन्नुकी वालिदम निरंकी हालजुन इतसी मोमारिद पैसा यो बोइलिसा मुखाले नन्नुकी वालिदम निरंकी। उषा जी पुनः स्वागत है आपका। हम इसे कहेंगे डिजिटल तकनीकी, मतलब आपकी हाँ जी। बात नहीं है, कोई भी है। जैसे ये हमारा डिजिटल तकनीकी है जिससे हम लोग जो है काम कर पा रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा है कि हम अपने ऑडियो को कहीं भी डाल सकते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड हो आ सकता है, उसके बाद हम अपना फिल्म जो वीडियो बनाना कर सकते हैं। लेकिन जो आपने उस समय का दौर कहा आदरणीय केदार नेगी के टाइम का, तो वो एक संघर्षपूर्ण था, बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर सकते थे। आज के टाइम में उन कलाकारों का, आप जैसे कलाकारों का मान सम्मान नहीं है। जैसे आप हो, केदार नेगी जी है, बबीता नेगी जी है, शेरिंग जी है, ऐसे कई कलाकार है जो जो गुमनाम है। सिर्फ जो है कि आप लोग प्रस्तुति करते हो, आप लोग काम करते हो। किन्नौर का जो एक लोक संस्कृति विभाग है या फिर आपका भाषा विभाग है, वहाँ आप लोगों का नाम दर्ज नहीं है, जबकि उस लेवल में आप लोगों ने काम किया है। तो ये हाँ जी। इसको घटना कहेंगे या फिर कि आप लोगों की प्रस्तुति या आप लोगों की छवि रही नहीं है? इस पर थोड़ी सा प्रतिक्रिया। ये जो कह रहे हैं आपने बहुत सही कहा, नाम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो जैसे मतलब सीनियर जूनियर किसी को पता ही नहीं चलता कि मतलब पता ही नहीं होता कि कौन कितना क्या है। बस सभी बस सब मतलब क्या बोलूं अब। अच्छा उषा जी, चलिए रहने दीजिए। क्या हम ये एक चीज को माने कि हमारा कला और संस्कृति भी राजनीति में भैंस चढ़ गया है? होता ना, हम ये नहीं कह रहे कि किसी का नहीं है, कि कहीं ना कहीं हम अपनी छवि को अपने अपने आप को उभारने के लिए, मैं कलाकार हूँ या मुझे प्रोग्राम दो करते, ऐसा कहीं कहीं हमारे को कहीं झुकना पड़ रहा है क्या? राजनीति के हमारी अपनी छवि जो है वहां तक चले गई, उनके चरणों तक। हम ये नहीं हाँ करेंगे जी, ये कांग्रेस तो बीजेपी, हाँ हम जी ये कह रहे यही हो कि हमारी जो, हाँ, नहीं यही हो रहा है आजकल। ये तो दिख रहा है सबको। किन्नौर हमारा जो संस्कृति का हमारा जो एक एपिसोड चल रहा है, हम काफी सालों से चला रहे हैं। हम इसमें यही चाहते हैं कि हमारा जो महत्व क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा काम कर्तव्य क्या है, हमारा जो है उत्तरदायित्व क्या है। हम इसीलिए चाहते हैं कि जो संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा, इसमें हम लोग किन लोगों को लेकर आते हैं? उन्हीं लोगों को आते हैं जो हमारे किन्नौर में हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारी पहचान को बनाए रख रहे हैं। किन्नौर की संस्कृति, किन्नौर की धरोहर, किन्नौर के गीत संगीत और लोक संस्कृति को जो बचाए रखा है, हमारे कलाकार, गीतकार, संगीतकार, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर, डांसर, वीडियोग्राफर, इन्हीं चीजों से हमारा संरक्षित है। लेकिन क्या, और अभी वर्तमान में किन्नौर की संस्कृति में हमारे लेखक भी आगे आए हुए, किन्नौर के कवि लोग भी जो वर्तमान में काम करे। क्या कोई ऐसे मेले में इन लोगों को काम मिल रहा है? क्या ऐसे मेले में इन लोगों को सम्मान मिल रहा है? आपको बताना चाहता हूँ,
किन्नौर के गीतकार, किन्नौर के लेखक, किन्नौर के गायक, किन्नौर के फोटोग्राफर, किन्नौर के वीडियोग्राफर, किन्नौर के ऐसे कई हैं जिन्होंने इस संस्कृति को बनाए रखा है। और गीत संगीत की हम बात करेंगे तो गीत संगीत में हमारा जो है पौराणिक चीजों को जो है नाम रखा जाता है, नाम को संरक्षित करते हैं। जैसे आप कानम का गाना लेंगे, आप कलियुग का गाना लेंगे, आपका छोलन का गाना लेंगे और आपका उर्नी का गाना लेंगे, तो वहां पर नाम आते हैं। और उन नाम को कौन संरक्षित करा? हमारे कलाकार। उन जगह को कौन संरक्षित करा? हमारे कलाकार। क्या उन कलाकारों को ऐसे मेले में सम्मान किया जा रहा है? क्या उन गायक कलाकारों को सम्मान किया जाता है? क्या उन कोरियोग्राफर को जो उसकी प्रस्तुति रखता है उनको सम्मान किया जाता है? आजकल सिर्फ जो मेले बने हैं, मैं अपने ओर से मैंने सिर्फ ये देखा है कि मेले जो सिर्फ रंगमंच की तरह बने हुए हैं, दो पार्टी आती है, एक भाषण देके चला जाता है। मैं इस पेज की तरह मैं ये यहाँ पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सांस्कृतिक और हमारे संस्कृति और हमारे धरोहर को जो बनाए रख रहे हैं, उन कलाकारों को, उन गीतकारों को, उन कवियों को, उन साहित्यकारों को भी लिया जाए। वर्तमान में कोविड का जो भी दृश्य आया, कोविड के खत्म होने के बाद जितने भी मेले आए, उन मेलों में क्या दिखा? उन मेलों में सिर्फ राजनीतिक परिवेश दिखे, उनके भाषण दिखे, उनके जो है परिभाषा दिखे, उनके स्वागत समारोह दिखे। क्या हमारे कलाकारों का सम्मान दिखा? क्या हमारे जो है अन्य जो हमारे जो जो किन्नौर के अंदर ट्रेडिशनल चीजें तो उनका सम्मान दिखा? कहीं भी नहीं। हम जिस प्रकार से हम रखते हैं सांस्कृतिक मंच, आज जैसे आपका टापरी में समर फेस्टिवल हुआ, आपका आपका हमारा जिला जो अभी 2 दिवसीय मेला चला उसका समारोह हुआ, आपका रारंग मेला हुआ, कहाँ आपको दिखता है? सिर्फ हम लोग वर्तमान में कुछ चीज देख रहे हैं कि संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो कलाकार है और जो हमारे जो संस्कृति को बनाए रखने जो हमारे पीढ़ी दर काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान दिख नहीं रहा। तो मेले होने चाहिए और मेले में मान सम्मान के साथ उनका जो एक परिवेश, उनका जो आदर्श, उनके साथ जो काम जिस प्रकार से करते हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए। चलिए हमारे से जुड़े उषा नेगी जी, हम उनसे जानेंगे। उषा जी, आपका पुनः स्वागत है। हमारे पास बहुत अभी समय है, तो पारंपरिक गीतों के साथ लेंगे, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे आपका पुनः जी। Doringa ringa bilima Uwe tsali maili dalino Uwe tsali maili dalino Uwe tsali maili dalino Uwe mali taso gulore Uwe mali taso gulore Uwe mali taso gulore Panazi tsali dusha maridu Panazi tsali dusha maridu Mato naniga pas kya Alane nuliyotang panazi Alane nuliyotang panazi Thank you. ठीक है, उषा जी आपके लिए प्रतिक्रिया आई है कि पांगी का कोई गाना हो तो। Tunis ne sabilima Dario de na palangi Tunis ne
मिली मायाली दार्योदे न पलांगे बालाडाला निचुदीन दार्योदेन पलांगे याली बालाडाला निचुदीन बालाडाला निचुदीन Toyota colonies balada nitsude nali Toyota colony sali chbena duloyo Toyota colony suli chbena duloyo. Thank you. बहुत खूब उषा जी। आप एक गृहिणी हो, महिला हो, हाँ जी। हमारे जो किन्नौर की बिटिया हो। हाँ तो जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ये जो गीत संगीत का माहौल है और गीत संगीत में आपकी जो प्रस्तुति है, आपके घर से, आपके परिवार से किसकी एक दीक्षा या आपके कौन ऐसे गुरु रहे हैं जो आप वर्तमान में इतना आगे जा रहे हो? मेरे घर से तो सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया गाना, बट यहाँ ससुराल की तरफ से सब गाने के शौकीन है। बहुत खूब। किन्नौर के अंदर में एक महिलाओं के लिए बहुत टफ होता है, जैसे हम कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं आयोजन में जाते हैं और बहुत एक हिसाब से उनको कहेंगे कि मनाना पड़ता है या फिर प्रेशर आएगा कि कलाकार यार भेजो। तो क्या हाँ जी। कंफर्टेबल महसूस करते हो घर की ओर से और परिवार की ओर से कि आपको किन्नौर के अंदर, जी। किन्नौर के बाहर में ऐसे गायकी प्रस्तुत के लिए आपको एक मौका मिलता हो, हमारे किन्नौर की संस्कृति को अब आगे लेके जा रहे हो आप? हाँ जी। घर से तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ससुराल की तरफ से सारे सपोर्टेड है, तभी मैं आज इतने आगे पहुंची हूँ यहाँ पे। मना नहीं करते कहीं के बहुत लिए, ऐसा नहीं है, सपोर्ट करते हैं सब। हमारी जो हमारी किन्नौर की जो गीत संगीत है और हमारा जो लोकगीत है, पारंपरिक गीत है, बहुत सारे लोगों को एक आप शायद अंदर आए नहीं होंगे, एसपी साहब ने भी अंदर जब हम गए थे उस दिन जो केदार जी वाले माहौल हाँ में जी। जब हमारा घटना था, उसमें एसपी साहब ने भी गाने गाए थे। अब थे आए थे नहीं थे पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनको भी किन्नौरी गाने का बहुत अच्छा लगा था। तो क्या हमारा हाँ जी। किन्नौर जो है संस्कृति के लिए बहुत आगे जा रहा है गीत संगीत से? हाँ जी, मैं भी थी वहीं पे जब वो गा रहे थे। आप गाया था नहीं था बताए कि कई लोग ये सोचते हैं कि बता झूठ बोल रहे हैं। रहे था, किन्नौरी लाइंस बताए कुछ उन्होंने, एसपी साहब ने, हाँ तो मैं भी बैठी थी। जी, बहुत खूब। तो चलिए तो हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो हमारा किन्नौर की जो संस्कृति, हमारे जो मेले होते हैं, इतने सारे मेले में, उसमें क्या हमारे कलाकारों का मान सम्मान पहले की तरह मिल रहा है कि या फिर हमारे को खींच के मिल रहा है? एक होता है मिल रहा है, एक होता है खींच के मिलना। खींच के मिल रहा है, मान सम्मान तो दूर की बात है। यहाँ तो मतलब क्या बोलूं अब, जी, दर्द होता है जैसे मतलब बहुत। अब, हाँ, बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है कि जबरदस्ती जाना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने इतने साल लगाए हैं, इतनी मेहनत की इतने सालों से, जब वहां पे हमारा नाम ही ना हो तो सोचो आपको कितना दुख होगा। जी, जी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। संगीत संध्या, संगीत परिचर्चा पिछले 2 साल से चला रहा हूँ और इस एपिसोड को चलाने का मेरा यही मकसद है कि किन्नौर के अंदर में जितने भी कलाकार हैं, खासकर 3 प्रकार के हम लोग इसमें हम जो प्रशासन को बोलते हैं, नवोदित कलाकार, युवा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार। नवोदित कलाकार अलग प्रकार के होते हैं, युवा कलाकार अलग प्रकार के होते हैं, वरिष्ठ कलाकार अलग प्रकार के होते हैं। और शायद मैं प्रशासन को और शासन को ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप मेला रखते हैं तो उन्हीं प्रकार का आप एपिसोड रखें, उन्हीं प्रकार का उनको आयोजन के लीजिए। हम ये नहीं बोले कि किसी भी कलाकार का आप जो है
दरकिनार करना है। नवोदित कलाकार, युवा कलाकार और वरिष्ठ कलाकार, आपको जो रात्रि संध्या होता है, जो आपका किन्नौरी संध्या, जो रात्रि संध्या होता है, उसे हम वरिष्ठ कलाकारों में गिनती करेंगे। उसको आप उन्हीं कलाकार को लेना है जो एक नामी गिनामी और जिनका एक पूरे किन्नौर में नाम दर्जा होता है। और नवोदित कलाकार होते हैं आप 10 से और कुछ समय होता है। युवा कलाकार होते हैं, फिर उसका आप समय सीमा होती है 6 बजे तक का, जो भी चीज है। और आपका 6 बजे के बाद या जो हमारा एक सांस्कृतिक संध्या आपने रखा होता है, वहाँ पर वरिष्ठ कलाकार की गिनती होती है, वरिष्ठ कलाकारों का नाम होता है। तो हमने ये जो एपिसोड रखा है, तो उन जितने भी हमारे किन्नौर के जो हमारे जो मंच चलाते हैं, चाहे हमारे लोक संपर्क अधिकारी हो, भाषा अधिकारी हो, क्राफ्ट मेला चला रहे हैं, पंचायत लेवल के चला रहे हैं, पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा। इसमें भी हमारे पास जो है वरिष्ठ कलाकार होते हैं, युवा कलाकार होते हैं, बाल कलाकार होते हैं और नवोदित कलाकार होते हैं। और आपको खुद को चयन करना है कि किन कलाकारों को क्या समय देना है। तो आगे से भविष्य से हमें सभी जो प्रशासन, शासन, राजनीतिक दल जो भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हमारे जो मेले होते हैं, चाहे वो हमारे लवी मेले होंगे, क्राफ्ट मेले होंगे या अन्य मेले होंगे, वहां पर उनका दर्जा को नोट करके लिया जाए कि ये नवोदित कलाकार है या फिर वरिष्ठ कलाकार है या बाल कलाकार है। किसी को भी अप्रोच करके आप किसी को भी काम ना दे। मैं यही गुजारिश करूंगा और मेरा मकसद है संगीत संध्या, संगीत पर चर्चा, आपसे रूबरू कराना। हमारे पास कौन कलाकार है और कौन वरिष्ठ कलाकार है, कौन युवा कलाकार है, कौन जो है नवोदित कलाकार है, यही हम परिचित कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के वरिष्ठ कलाकार हमारे आदरणीय उषा नेगी जी, जो कई सालों से हमारे गीत संगीत में काम कर रहे हैं। उन्हें स्वागत करते हुए उनको मंच में लेते हुए, उषा जी, थोड़ा सा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो हमारे मेला कमेटी थे किन्नौर के अंदर में, हिमाचल के अंदर में, भारत के अंदर में, इनको इन चीजों का पता नहीं है कि नवोदित क्या है, युवा क्या है, बाल क्या है, वरिष्ठ क्या है? क्या सिर्फ एल्बम के तौर पर लेते हैं? कई बार क्या होता है कि एक एल्बम अचानक ही जो है प्रतिष्ठित हो, मतलब फेमस हो जाता है, हाँ कोई टाइम नहीं होता उसका, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वरिष्ठ कौन है, युवा कौन है। हम उसको लेकर आते हैं कि ये बहुत बड़ा सिंगर है। तो क्या जो है कोई भी जो मेला प्रशासन है उसको ये चीज समझना चाहिए, वरिष्ठ, बाल, युवा और जो नवोदित, इन चीजों में उनको ज्ञान नहीं है क्या? अपनी बातें रखिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं है उनको ज्ञान इस चीज का। अगर ज्ञान होता तो ऐसा नहीं होता जो हो रहा है अब। वो शायद चलिए से आपके एल्बम लिए देख मतलब क्या कैसे अप्रोच करके ला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इनको इस चीज का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। कौन वरिष्ठ है, कौन जी, नवोदित है, कौन युवा है, कुछ पता नहीं है उनको। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और सभी जो जितने भी मंच में काम कराते हैं किसी मेले में, हर मेले को देखता हूँ और हर मेले को परखता हूँ। और जितने भी हमारे जो मेले होते हैं उसमें वरिष्ठ, नवोदित और युवा और इन चीजों का ध्यान होता है। कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखें। एक जो है एल्बम आपका बहुत ज्यादा जो है प्रतिष्ठित हो सकता है, एक एल्बम बहुत ज्यादा जो है ऊंचा जा सकता है, लेकिन वो जो कलाकार जो है प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, वो कलाकार वरिष्ठ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको काम ऐसा देना है जैसे हम मंचों में देखते हैं। तो इसलिए हमारा जो गीत संगीत जो संध्या परिचर्चा में यही मकसद रहता है कि हम लोग यहाँ पर वरिष्ठ को भी काम देते हैं, मतलब सेवा देते, सेवा नहीं देते, हम वरिष्ठ को भी लाते हैं और नवोदित को भी लाते हैं, युवा को भी लाते हैं, और लेकिन सबसे परिचित करवाते हैं कि ये हमारे वरिष्ठ है। तो आज के साथ हमारे जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार आदरणीय उषा नेगी जी। पारंपरिक गीतों के लेते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक दो गाना पारंपरिक रखिए, उसके बाद हम आपसे परिचर्चा करेंगे। पुनः स्वागत है आपका।
गोली गोयाली होलोना हाया बियाली होलोना हाया बियाली होलोना शुमकैला सोयली थोमाचो अन्नं सुदीनयली बालिरं अन्नं सुदीनयली बालिरा अन्नं सुदीनयली बालिरा गिरिराजे सोयली थानंगचो गिरिराजे सोयली थानंगचो थैंक यू बहुत खूब उषा जी। आपके समक्ष आप कल्पा से रखते तो आप कल्पा का जो है कुछ और ऐतिहासिक गाने हैं जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया है उसको हम जानते हैं बहुत अच्छे भविष्य में और भी आगे आप चाहोगे देवी कोठी माँ पर आप पर कृपया आशीर्वाद की कामना करता हूँ किशोर माँ जी। कोठी माँ पर कोई ऐसे कोई गाना है जो यहाँ पर हम प्रस्तुत रख सके? पोथी माँ नहीं तो कोई और रखे। पोथी पे गाना गा Doni spili mali macho kostiampi. Doni spili mali macho kostiampi. Majo kostiama pili thusko vairaso. Majo kostiama pili thusko vairaso. Thusko vairala solikyo tangdes proshis. Thusko vairali solikyo tangdes proshis. बहुत खूब उषा जी। उषा जी वर्तमान का जो गाना है ना वर्तमान के गाने में बहुत ज्यादा जो है लोगों का जो है एक टेम्पो और भाषा शैली में अलग हो गया है तो लोग जो है क्या गानों में एंजॉयमेंट कर रहे हैं या टेम्पो में या फिर म्यूजिक में एंजॉयमेंट करे क्या गाने की शैली खत्म हुई है क्या? शैली खत्म तो नहीं होनी चाहिए पर लोगों को टेम्पो में म्यूजिक में ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है नहीं अभी आप वर्तमान में देखेंगे फिर भी मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जितना भी हो जितना भी आपका टेम्पो फास्ट चले जितना भी आपका आधुनिकता है तो क्या पारंपरिक गीतों को फिर भी याद किया जाता है किसी भी मेले में या त्योहार में या शादियों में? नहीं पारंपरिक को तो वैसे सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं बट पारंपरिक तो स्टार्टिंग हमारी तो पारंपरिक से ही होती है कहीं पे भी जैसे आप देखते हैं स्टेज पे भी हम स्टार्टिंग हम पारंपरिक से ही करते हैं आपके लिए एक ठाकुर कुमार सिंह का एक प्रतिक्रिया आ रही कि कोई शिमला या डिस्ट्रिक्ट शिमला का कोई गाना होता आपके पास? शिमला का गाना कोई भी हो। एक लाइन गा लेती ऐसा तो गा तो लेती हूँ बट बदलते हुए तेरे रे जमाना क्या क्या रंग दिखा है हुए न साजन तेरे रे जमाना क्या क्या रंग दिखाए रस्में खाए और वादे भी किए दिल तोड़ा तूने मेरा किस लिए रस्में खाए और वादे भी किए दिल तोड़ा तूने मेरा किस लिए आया ना प्यार निभाना रे जमाना क्या क्या रंग दिखाए
थैंक यू। उषा जी आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि मैं शिमला से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू। उषा जी और एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको कि आपकी बहुत प्रस्तुति बेहतरीन रहती है, स्टेज से लेकर और आपका कहीं भी जाएंगे हर चीजों को आपको देखा है। इन्होंने कहा कि पहाड़ी हिंदी किन्नौरी को अगर हम आगे लेकर चाहते हैं तो सबसे पहले आप किन प्रस्तुति को रखना चाहेंगे मंच में, कहीं भी जाएंगे तो आप किस गानों को आप प्रस्तुति रखेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पारंपरिक, मतलब पारंपरिक बोला इन्होंने। आप किन गानों को प्रस्तुति रखेंगे जब भी जाएंगे आपका किसी मंच में? जब भी आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी प्रस्तुति रखेंगे, पारंपरिक मीडियम या हिंदी या पहाड़ी जो भी है आप? तो यहाँ जैसे मैं किन्नौर में जाऊंगी किसी भी स्टेज पर, तो मैं किन्नौर ही गाऊंगी ऑब्वियसली। बट मैं जैसे बाहर जाती हूँ, तो जैसे मैं अब जाती हूँ रामपुर या कहीं पे भी, तो मतलब जहां जाना हो वहीं का ही गाना पड़ेगा। जी, एक अंतिम आपसे सवाल करेंगे और रूबरू सवाल है, पब्लिक भी जानेंगे जनता भी जानेंगे। आप वरिष्ठ कलाकार हो और पूरे हमारे हिमाचल के और हमारे किन्नौर के माने जाने कलाकार हो। किन्नौर में आपको काम मिलेगा, आपका जो है पहचान है, आपने नाम बनाया, आपको काम मिलेगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप जैसे कलाकारों का बाहर जाएंगे तो वहां पर नाम ढालना मुश्किल होता है, जबकि आप जैसे कलाकारों का उनका नाम यहाँ मिल जाता है आसानी से। हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये, तो क्यों हमारे कलाकारों को जो नामी गामी कलाकार है कि उनको बाहर जो है परिचित मिलता नहीं है, बहुत कम है। जैसे बहुत कम, अगर मानेंगे हम मुश्किल से चलो केदार जी को ही मानेंगे या फिर चंद्रलाल या फिर एक मानसी को, ऐसे मान के चलेंगे, तीन ही नाम आएंगे। जबकि फिर हम बाहर से लेकर आएंगे तो 50 नाम यहाँ आएंगे। उनको हम प्रोग्राम दे रहे हैं पीयू लवी में, क्राफ्ट में, कई लेवी में, ऐसे में। तो लेकिन हम लोगों का जितने भी कलाकार है जो वरिष्ठ में आएंगे, वो युवा में नहीं, नवोदित में नहीं, तो उन लोगों को भी काम आसानी से बाहर नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? तो वहां पे जैसे यहाँ पे है किन्नौर में, जैसे किन्नौर महोत्सव होता है, तो किन्नौर महोत्सव में किन्नौर के कलाकारों को बहुत, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है स्टेज पे आने के लिए। जैसे बाहर के आते हैं उनको स्टार नाइट दिया जाता है, मतलब उनको ज्यादा श्रेय दिया जाता है उनको। जैसे तो हमारे, जब हमें किन्नौर में ही सम्मान ना मिले तो बाहर कहाँ से मिलेगा सम्मान? बाहर जैसे रामपुर हो, कहीं पे भी हो, तो टाइमिंग कितना कम, किन्नौर के कलाकारों को बहुत, मतलब टाइमिंग बिल्कुल कम दिया जाता है वहां पे भी। जैसे बाहर से आते हैं, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट के आएंगे यहाँ पे कलाकार, तो उनको मतलब स्टार नाइट, मतलब सब हर चीज में उनको ज्यादा सम्मान ज्यादा दिया जाता है। तो कहाँ से बाहर मिलेगा सम्मान किन्नौर के कलाकार? संगीत संध्या संगीत पर चर्चा का ये हमारा विषय। अब हम थोड़ी देर में यहाँ पर एपिसोड को खत्म करेंगे। हमारा मकसद है क्या हमारे स्थानीय कलाकारों को, क्या हमारे वरिष्ठ कलाकारों को बाहर वैसा ही उनको मान सम्मान, क्या आसानी से उनको काम मिलता है, क्या कहीं अप्रोच लगाना पड़ता है, इसी पर हम चर्चा करने का एक हमारा एक मकसद रहता है। क्योंकि किन्नौर के अंदर में मैं जानता हूँ, मैं खुद एक लेखक हूँ, मैं एक छोटा मोटा कवि हूँ। जब भी मुझे काम लेना तो बहुत मुश्किल से, बड़े मुश्किल से मंच मिलता है। और इन्होंने तो पूरे जीवन अपने जो है गीत संगीत में लगाया हुआ है। तो किन्नौर के जो सांस्कृतिक मेले होते हैं, चाहे वो लवी हो, चाहे क्राफ्ट मेले हो, या फिर अन्य कई मेले होंगे, तो वरिष्ठ कलाकारों को, युवा कलाकारों का अलग समय होना चाहिए, नवोदित कलाकारों का अलग समय होना चाहिए। और वरिष्ठ कलाकारों का ही जो है वरिष्ठ कलाकारों का ही जो है हमारा जो है किन्नौरी नाइट होना चाहिए। हम लोग किन्नौर के अंदर में क्या करते हैं कि हमारी जो हमारे प्रशासन होते हैं, जूनियर को भी उसमें किन्नौरी नाइट में लेकर आते हैं। और बीच के जो युवा कलाकार को भी किन्नौरी में नाइट में लेकर आते हैं।
एन टाइम में क्या होता है कि वरिष्ठ को मौका ही नहीं मिलते हैं, तो वहां पर हमारा माइक के साथ इस प्रकार की हैपनिंग होती है। चलिए हम उन बातों में लेना नहीं चाहते हूँ, लेकिन भविष्य में अभी हमारे लवी मेला होगा, बहुत सारे मेले निकल गए, अब लवी अंतिम रह गया है। तो क्या यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कलाकारों के लिया जाएगा, या फिर राजनीतिक जो प्रेशर लगे होते हैं उन कलाकारों को लिया जाएगा, या फिर नवोदित और बाल कलाकारों को मिश्रण करके एक स्टार नाइट तैयार किया जाएगा। भविष्य में इन्हीं को हम देखते हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि प्रशासन से, शासन से, कि आप वरिष्ठ कलाकारों को कम से कम कलाकार लेकर एक बेहतरीन संध्या का एक पेशकश करेंगे और बेहतरीन संस्कृति को आगे लाने का प्रयास करेंगे। अंतिम उषा जी, अंतिम हम पारंपरिक गीतों के साथ जो है इसका एपिसोड का समापन करेंगे, और हम भविष्य में यही प्रशासन से निवेदन करेंगे और प्रशासन तक यहाँ पर बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई मेले होंगे तो वरिष्ठ को वरिष्ठ ही लिया जाए। जो सांस्कृतिक संध्या होता है, सांस्कृतिक संध्या होता है, तो वहां पर वरिष्ठ कलाकार ही लिया जाए, नवोदित कलाकारों को मिश्रण ना किया जाए और युवा कलाकारों को भी मिश्रण ना किया जाए। वहां पर खाली जो एक अंतिम रूपरेखा होता है, जिस प्रकार से हमारा क्राफ्ट मेला था, अब लवी मेला आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो जितने भी सीनियर कलाकार है वही आए और उन्हीं को एक प्रोग्राम दिया जाए। यहीं से हमारा एक संस्कृति संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा की मैसेज रहता है। चलिए, हम यहाँ पर एक पारंपरिक गीतों से इस एपिसोड को खत्म करने का एक बेहतरीन प्रस्तुति रखेंगे। स्वागत है पुनः आपका। Ngarak sayraku kulimu yali rushmolyo lichiline rushmolyo lichiline rushmolyo lichiline yali raksali limalityang raksali limalityang. थैंक यू। मैं भूल गई। बहुत खूब, बेहतरीन। और जाते जाते हमारे एपिसोड के लिए जो हमारा आज का आयोजन रहा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा सिंगरों के लिए, और युवा, और इसमें आप ही कहते भी बहुत सारे इस आयोजन को देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं युवाओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि उनको भी मौका ना मिले, उनको भी मौका मिलना चाहिए, ये बोलती हूँ मैं सबसे पहले। बट कई नवोदित कलाकार सीधे मतलब ऐसा सोचते कि हम जैसे वरिष्ठ उनको भी मतलब सोचते कि नहीं, हम हमें वहीं तक ही वहां पे ही आना है। बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमने इतने साल लगाए हैं इस लाइन में, ये नहीं देखते आजकल। बहुत खूब, बहुत सबको पर बेहतरीन। मैं चाहती हूँ मौका मिले ना, बोलती मैं युवा सबको मौका मिले। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आगे ना आए, आगे आए, जरूर आए आगे। उषा जी, ये आगे आने के चक्कर में और उनको मौका देने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है वरिष्ठ कलाकारों को जो है महत्व जो है खत्म हो रहा है, और जो है प्रशासन समझ नहीं रही कि वरिष्ठ भी है यहाँ पर, क्योंकि युवा जो है अपने आप हाँ को जी, ज्यादा मान रहे हैं। हाँ जी, ये भी सही बोल रहे हो आप। ऐसा ही हो रहा है वैसे तो, बट मैं मैं ये चाहती हूँ कि बस सब आगे आए, आगे बढ़े मतलब। चलिए, बहुत बेहतरीन। उषा जी ने कहा कि सबको मौका मिले, लेकिन प्रशासन शासन जो भी काम करते उसका टाइम टेबल अलग हो, रात्रि संध्या और जो आपका स्टार नाइट है उसमें वरिष्ठ कलाकारों को मौका दिया जाए, उसका एक पीरियड बनाया जाए। 4 कलाकार तो हाँ जी, 4 ऐसा कलाकार, 5 कलाकार। नहीं होना चाहिए कि हमारे को जाके बोलना पड़े कि हम वरिष्ठ कलाकार है, या ऐसे मतलब हमारे को जबरदस्ती जाना पड़े, ऐसा ना हो जैसे मतलब अभी हुआ था। ऐसा ना हो कि हमारे को याद दिलाना पड़े किसी भी चीज के लिए कि हमने आके गाना है, तो ऐसा नहीं हाँ, होना चाहिए। उषा जी, आपको लगता है कि भविष्य में जो प्रशासन, हमारी किन्नौर की प्रशासन जो है अब सचेत रहेगी और जो है वरिष्ठ कलाकारों को खुद अपने आप नाम जो है खुद चयन करेगी, या फिर हमारे को बताना पड़ेगा कि वरिष्ठ कलाकार ये है? वैसे तो
उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा करेंगे, बट पता नहीं अब क्या होता है। अब लवी में देखते हैं क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने हमारा किन्नौर अब तक पेज के लिए समय निकाला, और हमारे जो किन्नौर की संस्कृति, गीत संगीत को आगे ले जाने के लिए आप जो है दिन रात काम कर रहे हैं, और संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे अतिथि और वरिष्ठ कलाकार उषा नेगी जी। बहुत बेहतरीन किन्नौर के अंदर में काम करते हैं और अपने गीत संगीत के द्वारा हमारे संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मकसद रहता है कि संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा के द्वारा कि उन कलाकारों को, उन युवा कलाकारों को, उन बाल कलाकारों को यहाँ पर जो है आपके समक्ष, क्योंकि उनके गीतों को, उनके गायकी के द्वारा आप जो है उनके गायकी को आप जो है सुनते हो, समझते हो और नाचते हो, तो उनसे रूबरू कराना। तो चलिए, बहुत बेहतरीन आप सबके समक्ष जो आज आपने जो है आदरणीय उषा जी को जो है गाने को सुना। वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन में वरिष्ठ नवोदित युवा कलाकारों को समझे। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम मंगलवार के एपिसोड में हरियाली और खुशहाल में। तब तक रहे नमस्कार, शुभ रात्रि।